वीएम सिंह जी, आप इस तर्क को किस हद तक मानते हैं कि सरकार ये कह रही है कि अब हम मंडियों का विस्तार करेंगे, बाकी प्रदेशों में भी पहुंचाएंगे, जो फायदा 2 प्रदेशों में मिल रहा था, और इन प्रदेशों में कम कर देंगे मार्केट शेयर को? देखिए, जो राजीव जी ने कहा है वहीं से मैं उठाना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि 6% जो रिपोर्ट्स हैं कि 6% के आसपास एमएसपी खरीद होती है, जिसमें से 90% होती है पंजाब हरियाणा से। उन्होंने कहा बाकियों को क्यों आने मिले। यही तो हम कह रहे हैं आज कि आप एक कानून लेके आओ, और आज से नहीं कह रहे। हमने स्वामीनाथन कमीशन का मोदी जी ने जो है 2014 में आपके मैनिफेस्टो में था, भाजपा के मैनिफेस्टो में था। हम वही कह रहे हैं आज कि ये प्राइवेट प्लेयर जब आ रहे हैं ना आपके बिल में, ये प्राइवेट प्लेयर खरीदेंगे, ये सरकारी रेट से कम ना खरीद पाए, एमएसपी से कम ना खरीद पाए, इनका फायदा किसानों को मिले। जो राजीव जी कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूं, पर हम कह रहे हैं इसको बिल लेके आइए। आप जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि एमएसपी है, था, रहेगा, एमएसपी से हमें मतलब नहीं है। एमएसपी चाहिए है, पर एमएसपी पे खरीद चाहिए है। आज तक सरकार खरीद कर रही थी, अब हम चाहते हैं प्राइवेट प्लेयर जो आएंगे वो खरीद करें। लेकिन वीएम सिंह जी, एक सवाल भी मेरा ले लीजिए, फिर जवाब अपना उसमें जोड़ दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि जो सरकार फिर कहती है उसको क्यों ना माना जाए। वो ये कहते हैं कि इससे पहले भी कभी कोई बिल नहीं था, उसके बावजूद एमएसपी पर खरीद हो रही थी, और सरकार है, केंद्र सरकार है, और सरकार के प्रतिनिधि, सबसे बड़े देश के प्रधानमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि मैं भरोसा दिला रहा हूं एमएसपी खत्म नहीं होगी। तो फिर एमएसपी तो जारी रहने वाली है, उसको अब बिल की शक्ल में क्यों चाहिए जो अब तक नहीं था? भाई सुन लीजिए, एमएसपी खत्म हो या नहीं खत्म हो, उनको फर्क पड़ेगा जिनको एमएसपी पे मिल रहा है। जिन लोगों को एमएसपी मिल नहीं रहा उनको फर्क नहीं। उनको क्या चाहिए? एमएसपी पे खरीद हो। ये सही है कि सरकार पूरा खरीद नहीं कर सकती, आधा बजट लग जाएगा, पर जब प्राइवेट प्लेयर खरीद कर रहा है वो तो खरीद करे। मैं आपको उदाहरण वही देता हूं उसी के लिए। अगर पीलीभीत में 100 राइस मिल है आज, वो 100 राइस मिल आराम से आपका अगर लेते हैं 10 लाख मेट्रिक टन खरीद करते हैं, तो वो प्राइवेट प्लेयर है, वो लेता है 1000 में, 1100 में, जबकि रेट होता है 1868 का, और बेचते हैं 40 रुपए किलो चावल। पर वही चीज अगर ये खरीद लेंगे किसान से पूरे रेट पे 1868 के ऊपर, तब भी 40 रुपए बेचेंगे, तब भी उनको 10-12 रुपए किलो का फायदा होगा। हम वही चाहते हैं, किसान को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते हो? जब आपने कहा एमएसपी का फायदा क्यों नहीं मिले? ठीक है, एमएसपी हो, उसकी खरीद हो, केवल और ये कानून की शक्ल में हो। मतलब जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उस गारंटी से संतुष्ट नहीं है, कानून की शक्ल में चाहिए ना। नहीं, एमएसपी आपके श्रोता को एमएसपी क्या होती है और कैसे बनती है, सब वो हम बहुत बार समझा चुके हैं कि पिछले 23 दिन से हम यही कर रहे हैं। नहीं है ना, मुश्किल तो ये है। एमएसपी होती है डीजल, हमारा खाद, हमारा बिजली। सर, हम बहुत विस्तार से बता चुके हैं, हर चीज को मिला के वो कमेटी, उसमें कितने लोग होते हैं, उसी कॉस्ट को डिटरमिन करते हुए एमएसपी बनती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें क्यों मिले फिर? ठीक है सर, ये बात समझ में आई, और ये बात हम बार बार समझा भी रहे हैं कि एमएसपी दरअसल है क्या। जिनको नहीं समझ में आया उनको भी बार बार बताने की कोशिश करते हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि जो आश्वासन सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो आश्वासन काफी नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।